स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज जानेंगे हम लोग क्लास 9 का पाठ 9 बल तथा गति के नियम। इसके कुछ प्रश्नों को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी पेड़ की शाखा को यानी डाली को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? जब पेड़ की डाली को हिलाया जाता है तो पत्तियां झड़ जाती हैं, कभी कभी फल झड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, जड़त्व के नियम से। क्या होता है कि डाली को जब हिलाया जाता है तो डाली क्या है, गति में आ जाती है, लेकिन उसमें लगे हुए पत्ते, उसमें लगे हुए फल क्या होते हैं, स्थिर रहना चाहते हैं। वो क्या है, स्थिर रहना चाह रहे हैं, और तना क्या है, गति में है, और पत्ता क्या है, स्थिर रहना चाहता है, जिसके कारण क्या है, वह टूट करके आसानी से नीचे गिर जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, जब गतिशील बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। जब आप लोग गाड़ी में बैठे होंगे, सफ़र किए होंगे तो अनुभव किए होंगे कि जब तक गाड़ी चलती रहती है तो हम लोग बहुत ही आराम से बैठे हुए रहते हैं, लेकिन जब गाड़ी को ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें बैठे यात्री क्या अचानक इस तरह से झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब तक बस क्या है, गति में है, तब तक उसमें बैठा हर व्यक्ति, हर वस्तु क्या है, गति में है। लेकिन अचानक बस में ब्रेक लगाया जाता है तो बस में ब्रेक लगा, लेकिन जो उस पर बैठा व्यक्ति है या सामान जो है उस पर ब्रेक नहीं लगता है, वह गति में रहना चाहता है, जिसके कारण क्या है, यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। यहाँ भी न्यूटन के गति का क्या है, प्रथम नियम, जड़त्व का नियम कार्य करता है। क्रिकेट के खेल में कैच लेने के लिए खिलाड़ी को हाथ पीछे की तरफ खींचना पड़ता है। जब कैच लिया जाता है तो उसको क्या है, इस तरह से पीछे तरफ की, इस तरह जब भी आप कैच लेंगे तो हाथ आपका ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, अगर आप उसको बैलेंस नहीं करते, क्योंकि क्रिकेट की गेंद में क्या है, गति है, और उस गति को यदि आप बैलेंस नहीं करेंगे, यानी थोड़ा हाथ को, अगर कैच जिस समय आएगा उसको थोड़ा सा नीचे करना, हाथ को अगर नीचे नहीं करेंगे तो गेंद क्या होगा, आपके हथेली से टकराएगा और कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, कैच छूट जाएगा। अब कह रहा है चौथा में, गोली चलने पर बंदूक पीछे की तरफ झुक जाती है, क्यों? गोली तो बहुत लोग, कम लोग चला करके देखे होंगे, लेकिन सिनेमा में अक्सर देखे होंगे, जब गोली चलती है, धान चलती है तो उसका क्या है, पीछे की तरफ झटका देता है। बंदूक देखेंगे पीछे की तरफ फेंकता है, झटका देता है। ऐसा क्यों? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण क्रिया प्रतिक्रिया सम और प्रतिकूल होती है। घोड़ा रुकने पर घुड़सवार आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों? घोड़ा पर बैठा हुआ जो घुड़सवार है वो घोड़ा के साथ में क्या है, गति में बना रहना चाहता है, लेकिन जब घोड़ा रुकता है तो क्या है, उसका शरीर का आधा भाग क्या घोड़ा के साथ स्थिर अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा जो है गति में रहना चाहता है, जिसके कारण वह आगे की ओर झुक जाता है। छठा प्रश्न है, जब छड़ी से चादर पीटा जाता है धूल आसानी से झड़ जाती है, क्यों? यहाँ भी न्यूटन का गति का नियम का प्रयोग होगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जब छड़ी से चादर पीटा जाता है तो धूल आसानी से झड़ जाती है। ऐसा इसलिए कि जब हम लोग डंडा से चादर को क्या चोट करते, यानी उस पर चोट करते हैं, मारते हैं, तो क्या है, चादर गति में आ जाता है, लेकिन उसके जो धूल कण है वो क्या है, स्थिर बना रहना चाहता है, लेकिन चादर गति में है, धूल कण क्या स्थिर अवस्था में बना रहता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि वह क्या है, एक समान गति की अवस्था में बनी रहे, जिसके कारण वह जड़त्व के प्रथम नियम के कारण क्या है, या न्यूटन गति के प्रथम नियम के कारण यानी जड़त्व के नियम के कारण क्या है, धूल और कण क्या आसानी से झड़ जाते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।